हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ एक लेक्चर ले रहे हैं। इसमें हम लोगों को दो सांद्रता पदों को मिलाकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इसमें क्या है कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 मोलल एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, ठीक है, एवं जल यानी H2O के विलयन में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करें, यानी जाई बी ज्ञात करें। ठीक है, एकदम देखिए डाटा हिडन है, यहां पे कोई डाटा दिखाई नहीं दे रहा है, केवल मुझे केवल और केवल ये दिखाई दे रहा है 2 मोलल। इसी का प्रयोग करके हमको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसको क्वेश्चन में लेते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताइए, 2 मोलल का क्या मतलब हुआ? यानी 2 मोलल अगर कहते हैं तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? सिंपल बात है, 2 मोलल का मतलब है कि 2 मोल विलेय, यहां विलेय क्या है बेटा? एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। कितने में भाई? 1 किलोग्राम जल में। यानी 1 किलोग्राम जल में यदि आप देखते हैं, यानी 1 किलोग्राम जल में 2 मोल C2H5OH उपलब्ध है। यानी A प्लस B बराबर अगर मैं विलयन लेता हूं तो ये आपका जल है और ये आपका एथिल अल्कोहल। यानी नंबर ऑफ मोल अगर विलेय का देखते हैं, बी मैंने विलेय, तो ये दिया है 2 मोल और NB का मान होता है WB बटे में MB। भाई NB मान दे दिया है। अच्छा बताइए, C2H5OH ये अगर MB है तो इसका वजन कितना होगा? 12 दूना 24, 1 गुना 5 1, ये अगर निकालेंगे तो ये आपका 46 ग्राम पर मोल आएगा। MB दे दिया, NB दे दिया तो WB निकल जाएगा। तो WB कितना आएगा बताइए? यानी WB बटे NB, यानी WB बराबर 46 और ये 2 बटे में, यानी WB आपका 6 दूना 12 और ये 92 ग्राम आ गया। MB आपका पता है कितना आया? ये देखिए जल का मोल प्रभाव दिया है, तो WA दे दिया है कि इतने मोल 1 किलोग्राम जल में, यानी 1000 ग्राम, और A में हमको पता है 18 ग्राम पर मोल। अब कुछ करना है, आप इसको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए
अपने पास आया WB 92 MB 46 WA 1000 MA 18 ग्राम पर मोल। बस अब देखिए जाइबी का मान होता है एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी। ये हो गया डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो 92 बटे 46, 1000 बटे में 18 प्लस ये कितना है बेटा? ये कितना है बेटा? और ये 2 आया, यानी एलसी इसका अगर सॉल्व किया जाए तो ये आपका जाइबी का मान आ जाता 2 बटे में 55.5 2 अपॉन 57.5। और फिर से अगर हम ये काटते तो ये 4 और ये 1 1 और ये 2, जाइबी आता 4 बटे में 115। और यहां से यदि हम देखें तो ये जाइबी का मान हो जाता, अगर इसे सॉल्व करते तो 0.03 ये आता। तो जाइए निकाल लीजिए 1 माइनस 0.03। ये देखिए बेटा इसका एक ट्रिक भी है, माने डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आप ये देखें कि अगर ये 1 किलोग्राम में बात करते हैं यानी मोलल का डेफिनेशन लेते हैं तो हम ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जाइबी बराबर मोलैलिटी बट्टे में 1000 बटे में एम ए प्लस मोलैलिटी। इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब ये सॉल्वेंट अगर हमारा विलायक अगर जल हुआ, जल, तो जाइबी का मान हो जाता है एम बटे में 1000 बटे 18 प्लस मोलैलिटी। यानी आप ये यूज कर सकते हैं 55.5 प्लस एम। ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान है। या तो आप पहले WB निकालिए मोलैलिटी से, फिर WB निकालने के बाद MB दिया रहेगा, फार्मूला से निकल जाएगा। उसके बाद चूंकि दिया है 2 मोलल, तो 2 मोल 1 किलोग्राम में, तो उस हिसाब से इसका 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम विलायक हो गया, यानी जल हो गया। फिर उसको सॉल्व करके या तो ऐसे पैटर्नाइज कीजिए, पहले WB निकालिए, फिर इसके बाद उसका ये फॉर्मूला से निकालिए, MA निकालिए, फिर WA 1000। मतलब अगर 2 मोलल दे दिया है तो क्लियर बात है कि 2 मोल पर केजी। ये है आपका B सॉल्यूट और ये है A यानी विलायक। अगर मैं अगला क्वेश्चन इसका देखता हूं तो आप ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन सिंपल सा दिया है,
कि 4 मोलल एसिडिक एसिड और जल का विलयन। अब ये देखिए एसिटिक एसिड का मतलब हो गया CH3COOH। MB निकालेंगे तो 60 ग्राम पर मोल, और जल है तो MA या तो बेटा ऐसे कर लो, और नहीं तो सीधे अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, यानी अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते तो सीधे है आपका, आप सिंपल सी बात करें, अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है तो सीधे आपके पास है एम बटे में, ये मोललता है बेटा, बटे में अगर ये जल है जल तो 55.5 प्लस एम बराबर जाइबी। या तो आप डायरेक्ट यहां से कर लीजिए, तो सीधे अगर मेरे को जाइबी निकालना होगा, मोलैलिटी 4, चूंकि ये वाटर है तो ये आया है 55 पॉइंट प्लस 4 बटे में 59.5, 8 1 1 9, यानी 8/119 ये आपका जाइबी है। ये आप सॉल्व कर लीजिए, फिर इसे आप 1 माइनस जाइबी करके आप जाइए निकाल लीजिए, या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, नहीं तो अपना नॉर्मल कंसेप्ट कि भाई 4 मोलल का मतलब हो गया, इस पद का ये मतलब हो गया, मतलब अगर आप ऐसे करना चाहते तो आप ये कर लीजिए कि 4 मोलल CH3COH एसिटिक अम्ल का मतलब हो गया कि 4 मोल NB है और WA है आपका 1 kg, यानी 1000 ग्राम। तो भाई ये NB का मतलब है WB बटे MB। अब यहां से आप लोग कर लीजिए ऐसे, यहां से आपने सीधे WB का मान निकालिएगा, MA आपका पता ही है 18 ग्राम पर मोल। तो आपकी मर्जी है, या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए या फिर यहां से WB निकालिए। WA 1000 है, उसका यूज करके आगे प्रोसीड कर लीजिए। तो दोनों ही विधियों से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मोललता दी हुई है और मोल प्रभाज निकालना है। आपने क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। अगर इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें मोल प्रभाज दिया हुआ है। ये देखिए मोल प्रभाज दिया हुआ है, एथेनॉल यानी C2H5OH, तो ये MB हो गया 46। ये जल दिया हुआ है तो MA का मान हो गया सीधे आपका 18 ग्राम पर, और निकालना है मोललता। क्या करें? एक पहला तो ये है कि आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, जल है तो आपका सीधे हो जाएगा 55.5 प्लस M, या तो यहां से निकाल लीजिए आप। अगर ये नहीं छेड़ना चाहते हैं तो फिर ये देखिए जाइबी, अगर A प्लस B
आपका विलेन है, तो ये आपका जाइबी है। अब तुम कहोगे कि ये जाइबी क्यों मान रहे हैं, जाइए क्यों नहीं मान रहे? भाई बी है आपका विलेय और ए है विलायक, तो विलायक ज़्यादा होता है और विलेय कम होता है। तो अगर दोनों का जोड़ अगर जाइए 1 है और ये बी का मान इसलिए ये है क्योंकि अगर दोनों बराबर होगा तो 0.5 है, तो 0.5 से अगर कुछ कम है तो आपका विलेय है और 0.5 से ज़्यादा है तो विलायक। तो यही कंसेप्ट हमने यूज़ किया। तो जाइए निकाल लिया हम लोगों ने 0.25, तो जाइए का मान आ गया एकदम सिंपल। एक फॉर्मूला था कि जाइए बटे में जाइबी WA बटे में MA WB और ये मल्टीप्लाई में MB। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि MB ये है और MA ये है कि नहीं? तो मान रखिए जाइए का मान कितना आया है भाई? 0.75। ये आ गया 0.25। WA का आता पता नहीं है, MB पता है 46, MA का फिर से पता है मैं 18 है। अब ये हट जाए, सॉल्व कीजिए। ये हो गया 3 और ये देखिए ये आपके पास इथेनॉल है, तो 6 या 18, 2 से काटिए 9 दूनी 18 और 23 दूना 46, यानी 3/1 23 WA WB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27/23 हाँ बेटा, और अगर मैं इसको पलट दूं यानी व्युत्क्रम इसका ले लूं तो यही चीज आ जाएगा WB 23/27। फिर से देखिए ये उल्टा तो ये भी उलट गया। और ऐसा हमने क्यों किया? देख लीजिए हमारे पास WB बटे WA का मान आ गया है 23/27। और अगर मैं इसको थोड़ा आगे लेता हूं तो WB बटे WA का मान 23/27 है। अब मोलैलिटी निकाल लीजिए, WB बटे में MB इंटू WA। अब ये देखिए कि ये पूरा वैल्यू ये वाला ये पूरा मान है, तो मोलैलिटी बराबर MB का मान आ गया और ये आ गया, ये देखिए 2 बार में कट गया। यानी मोलैलिटी इक्वल टू 500/27। और यहां से अगर हम देखते हैं तो सिंपल आएगा ये 1.8.5 ये इसका मोलल है, या 18.5 मोल पर किलोग्राम। दूसरे वाले को आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं कर रहा। ये देखिए इसका मोल अंश दिया हुआ है, यानी जाइबी दिया है 0.4,
तो ये निकाल लीजिएगा 1 माइनस 0.4, तो ये हो जाएगा 0.6। जल ये है, ए में हो गया 18, यूरिया है तो MB 60 ग्राम पर मोल। फिर आप ये सारा डाटा पुट करके जाइए बटे जाई भी, फिर यही फॉर्मूला में यहां पे रख लीजिएगा 60 और यहां पे रख लीजिएगा आपका इनटू आप उस वाले फॉर्मूले में जाइबी वाले में पहले रखेंगे, यहां से जाइए बटे जाइबी WA बटे MA इंटू WB MB, यहां पे पुट करके ये वैल्यू निकाल के उसको यहां भर के इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके चारों क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन रह गया और उसमें भी दूसरे का आंसर नहीं निकाला था, दोनों को करके सॉल्व करके आप कमेंट में नीचे डाल दीजिएगा आंसर क्या आया, नहीं तो ग्रुप में सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, इस तरह की क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इसमें अप्लाइड एप्लीकेशन से एक तरह से यूज होता है, डायरेक्ट डाटा होता नहीं है, डाटा छुपा रहता है। और जल्दबाजी, जैसा कि मैं कहता हूँ आजकल के बच्चे जो एकदम जल्दबाजी में रहता है नया जनरेशन, तो उनमें ये थोड़ा सा लैकिंग हो जाती है, तो इसको ध्यान दे के करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।